सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने दो वीडियोस बन चुकी हैं और जिसमें मैंने अपने दो चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की थी। 5 तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट थे जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको कहा था कोई हम कुछ नया सीखेंगे। और बेसिकली जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख के अपने तक की सीमित रख ली तो आप ये भी गलत कर रहे हो कि ये नॉलेज को आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो जस्ट नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, सो दैट उनकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सके। चलो शुरू करते हैं। हमने बेसिकली 5 तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ें थी। मोस्टली ये चीज़ों के बारे में एक कॉमन मैन को पता ही होता है कि ये जो भी मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की थी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडी वगैरह। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या फ़र्क है, क्या रिटर्न मिलते हैं, सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा मिलता है, किस में कम मिलता है, और क्यों ये ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रमोट की जाती है एज़ कम्पेयर टू सम अदर। जैसे गोल्ड कम प्रमोट किया जाता है क्योंकि सबको इसके बारे में पता ही है और इसके बारे में बताने को कुछ है भी नहीं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजमेंट हम आम ही देखते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसकी भी हम एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आपको ये चीज़ों में पैसा लगा के आप कितना पैसा कितने टाइम में बना सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जो मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा, आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने लगा हूँ। डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कल हमने बात की थी। हमने इसमें अज्यूम किया है कि हम स्टार्टिंग में 40,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में। हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, अपना म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। और इसमें प्रॉपर्टी मैंने इंक्लूड नहीं की क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ फिक्स रिटर्न रहते नहीं है, डिपेंड करता है आपने कहाँ प्रॉपर्टी ली है, क्या किस जगह में, उसमें ग्रोथ क्या है, क्या मतलब बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है। इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। 4 तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका डाटा मेरे पास था, तो वो डाटा मैं साथ अपनी स्लाइड तैयार की। फिक्स्ड डिपॉजिट में हमने ये जूम किया है कि 6% का इंटरेस्ट आपको लगातार मिलेगा जितने टाइम तक आपका पैसा इन्वेस्टेड है। इसमें हमने जिस 6% का माना है ब्याज जो मिलेगा आपको। एक साल में आपका पैसा दूसरे साल 42,400 रुपया बन जाएगा। तीसरे साल वो 44,900 समथिंग बनेगा। 5वें साल में 50,499 रुपये बनेंगे। 10 साल में ये 67,000 बनेगा। और 20 साल में ये 1,21,000 बनेगा। और 25 साल में 1,61,000 बनेगा, जो बेसिकली काफ़ी सिंपल है। ये मैंने अपनी स्लाइड में जो डिस्कस किया है कितना पैसा बनेगा। तो आगे चलते हैं। ईपीएफ क्या होता है, जो भी लोग जॉब करते हैं तो उनका पैसा काटा जाता है कुछ परसेंटेज, तो वो ईपीएफ में जाता है। उसमें करीब ब्याज होता है 7.8। ये गवर्नमेंट चेंज करती रहती है हर साल, लेकिन ये इस रेंज में रहता है 7.8 में से 8.2 तक के बीच में रहता है। तो मैंने लोअर साइड में माना है 7.8। तो पहले साल 40 ही आपका अगर पड़ा है तो दूसरे साल वो 43,120 बनेगा। 5 साल बाद वो 54,000 बनेगा। 10 साल बाद 78,000। 20 साल बाद 1.6 लाख। और 25 साल बाद 2.4 लाख। ये चीज़ आप देखो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले साल ये आपका डिफरेंस पैसों में है, मतलब 1,1500 का डिफरेंस है। अगर हमारा 1.8% का इस दोनों में डिफरेंस है, फिक्स्ड डिपॉजिट और ईपीएफ में, तो डिफरेंस काफ़ी छोटा है।
लेकिन 10 साल बाद यही देखोगे तो यहाँ 67,500 रुपीज़ बन चुके हैं और इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट में 78,600 का समथिंग बने हैं। तो इसमें करीब 11,000 का डिफरेंस आ रहा है 10 साल बाद। जस्ट 1.8% का अगर डिफरेंस रहेगा और 20 साल बाद यहाँ बने 1.21,000, 1,21,000 और दूसरे ऑप्शन में बने हैं 1,66,000। सो देखो आप डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। और 25 साल बाद पहले इंस्ट्रूमेंट में 1,61,000 और दूसरे में 2,42,000। कितना डिफरेंस आ चुका है 25 साल में, अगर जस्ट 1.8% का इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है। और चलो आगे चलते हैं। गोल्ड में पैसा, जो कि लोगों का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको लोग सेफ, काफ़ी सेफ मानते हैं कि इसमें पैसा कभी नहीं डूबता, तो उसका डाटा भी मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो इसमें हमने 9% का ब्याज माना कि 9% का अगर आपको ब्याज मिलता है तो इसमें देखो आप कि 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो कैसे कैसे वो ग्रो कर रहा है। 5 साल बाद ये 61,000 बना है और 20 साल में 2,55,000 बना है और 25 साल में ये 3,16,000 समथिंग बना है। तो तीसरी तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि निफ्टी सेंसेक्स है, जो हमारे इंडेक्सेस है, जो हम देखते हैं टीवी वगैरह में कि निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है, वो वाली चीज़, उसका भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है। तो उसका ये हमारा 11 से 13% के करीब हमारा जो इंडेक्स है ग्रो करता है। और इसमें मैंने इसीलिए लोअर साइड पे लिया है ताकि आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रहे फ्यूचर में। तो क्योंकि जितना आपको मिल ही जाए रिटर्न, तो 40,000 रुपये इसमें लगाया है तो वो बढ़ता बढ़ता 20 साल में 2,90,000 बन गया और 25 साल में 4.89 लाख रुपया बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड, जो भी हमने सुना है टीवी वगैरह में भी इसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होती है। म्यूचुअल फंड सही है, ये मार्केट नियमों के अधीन है, मार्केट जोखिमों के अधीन है, ऐसा कुछ एड्स में आता है, मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो म्यूचुअल फंड में हमने माना है 14% का ब्याज दर, 14% पे 40,000 रुपया हमारा 20 साल में 4,82,000 और 25 साल में 9,28,000 कुछ बनेगा। और स्टॉक्स में हमने माना है कि 16% का ब्याज है, 40,000 रुपया है, 20 साल में वो 6,71,000 और 25 साल में 14 लाख रुपया बन जाएगा। और यार आप देखो कि 20 साल में आपका जो मैंने ये ब्लैक किया हुआ है, 20 साल बाद आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कितना कितना पैसा रहेगा। आप स्लाइड को रेफ़र कर सकते हो कि कितने साल बाद कितने उस साल में आपका अगर पैसा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे पड़ा है तो कितना कितना रहेगा। वो पूरी स्लाइड है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा। सो 20 साल में आपका पहले में 1,21,000 बनेगा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में 1,66,000, तीसरे में 2 लाख, तीसरे में 2.9 लाख और चौथे में 4.8 लाख और पाँचवें में 6.7 लाख। और 25 साल बाद यही पैसा कितना बढ़ जाएगा। पहले फिक्स डिपॉजिट में 1,61,000, दूसरे में EPF में 2,42,000, तीसरे में गोल्ड में 3,16,000 समथिंग बनेगा। निफ्टी में ये 4.90,000 करीब बनेगा। म्यूचुअल फंड में ये 9 लाख के करीब 9.2 लाख कुछ बनेगा और स्टॉक्स में 14 लाख समथिंग बनेगा। सो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो कि ये पैसा कैसे कितना डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा थोड़ा परसेंट, अगर थोड़ा भी परसेंट डिफरेंस आ रहा है तो कैसे ये पैसा ग्रो कर रहा है। तो ये कोट मैंने लिखा है, कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो चक्रवर्ती ब्याज है, जो इसको 8वां अजूबा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पैसा ऐसे ग्रो करता है टाइम से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो ये मैंने ग्राफिकल फॉर्म में लाइन चार्ट की थ्रू इसको बनाने की कोशिश की है ताकि आप सिंपल समझ सके। सो आप देखो कि पहले 5 साल में ये डिफरेंस बहुत कम है और 10 साल में थोड़ा सा बढ़ रहा है और 15 साल में ये बढ़ना शुरू हो गया है, 20 साल बाद ये काफ़ी बढ़ चुका है और 25 साल में तो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। सो ठीक है कि आप ये स्लाइड को रेफ़र कर सकते हो। और गाइस हमने डिस्कस किया कि ये डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट क्लासेस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे आपका पैसा बढ़ा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी और आप
को मैं रोज़ नई वीडियो डालूँगा और आपको कम से कम 1 महीने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहना। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप 1 महीने में बहुत कुछ सीख जाओगे। ऐसे तो नहीं सारा कुछ सीख जाओगे, लेकिन इतना सीख जाओगे कि कोई आपका बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, जो कि आजकल आमतौर पे हो रहा है कि लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने पर्सनल हित के लिए। कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसमें जो बंदा पैसा लगा रहा है उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो बेच रहा है या जो कंपनी उसको बेच रही है उसका पूरा फ़ायदा होता है। सो बेसिकली यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपके खुद लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कितना कितना रिस्क है उसमें, क्या उसके फ़ायदे नुकसान है, ताकि आप बेस्ट चीज़ ले सको। सो ये चीज़ है और इस वीडियो को हम एंड करेंगे। सो बेसिकली गाइस, आप मेरी वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो कोशिश करो अपने दोस्तों को भी ये सब्सक्राइब करने को कहो, ताकि ये जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप कोई नॉलेज को अपने पास भी रोक के रख रहे हो तो वो भी आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि उस नॉलेज से बहुत लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप अनजाने में ये गलती कर रहे हो। सो जस्ट आपके दोस्तों को भी कहो बेल नोटिफिकेशन दबाए, उनको चैनल सब्सक्राइब करने को कहे, ताकि मैं सीधा यूट्यूब से उनसे कनेक्ट हो सकूं। ताकि मुझे ज़्यादा अभी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने पड़ते हैं, तो सीधा मेरा मानना है कि सीधा यूट्यूब से मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं, ताकि वो भी अपने कमेंट वगैरह फीडबैक वगैरह सीधा दे सके वीडियोस की। सो ओके, कल तो संडे है, कल हम वीडियो नहीं डालेंगे। कल आपको कल के लिए रेस्ट देते हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ। सो परसों मिलेंगे मंडे को नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस वीडियो को भी मिस मत करना। सो मंडे को मिलते हैं।